खुदा इसके अंदर अल्लाह की मर्जी है। जिस दिन फंक्शन हुआ था देखेंगे आप, जिस दिन फंक्शन हुआ था लगातार मैं रोज मैं पैलेस गेम में जाता था मौलाना, लगातार जाके उसके कैसा इंतजाम कराना लगातार में जाता था। उस दिन क्या हो गया, चाशुमा का दिन वेदर रिपोर्ट चेक करे मौलाना में, वेदर रिपोर्ट के अंदर चाशुमा का दिन 5 तारीख को जो है 68% बारिश दिखाया। फिर मंगल का दिन चेक करे, मंगल का दिन चेक करे तो वेदर रिपोर्ट के हिसाब से 52% बारिश दिखाया। चाशुमे का दिन चेक करे, चाशुमे का दिन 5 तारीख को जो है 48% बारिश दिखाया। तो उलमा इकराम थे, मैं भी वहां था, तो करोड़ों को दुआ करको गिरगिरा को मैं दुआ मांगे। जब मुझे तकरीर करने का मौका दे वो तो अल्लाह की जात को मुझे भरोसा, जो भी कर तो मेरी नीयत कौन जानता। बहुत से जने सुनाइए, बहुत से जने फंक्शन नाकामयाब होना कर करे, नीयत कौन जाने वाला, नीयत जाने वाला अल्लाह। ये अल्लाह से गिरगिरा को दुआ करको ये करे अल्लाह। बहुत से जने मुनाफिक है, एक फंक्शन कामयाब नहीं होना करको, सियासती उलमा इकराम नहीं, सियासती ये फंक्शन कामयाब नहीं होना करको अल्लाह ने जद्दोजहद कोशिश करी। मेरी नीयत तुम्हें जानने वाले, अगर मैं सियासती फायदे के वास्ते करे तो ये फंक्शन किसी हालत में कामयाब नहीं। मैं हुजूर के मैं हुजूर के और सरकार के वास्ते जश्न मिलाद नबी का फंक्शन करना कर अगर विधि की तो आज्ञा कम पड़े तो भी फरिश्ते आपको फंक्शन क्या माफ करती गया वैसा के फंक्शन फरिश्ते आपको वो फंक्शन कितने बस हाँ फिनिशिया को फंक्शन कामयाब करे। इस दिन हमें गिरगिरा को रोको, अल्लाह से दुआ करे अल्लाह किसी हालत में बारिश नहीं आना करो। मुझे जब तकरीर का मौका मिला क्या कि मेरे दिल में आगा, मैं बोलिया मुझे अल्लाह की जात पे भरोसा है, ये तुम्हारा नहीं प्रोग्राम, ये मेरा नहीं प्रोग्राम, ये सरकार का प्रोग्राम। एक दिन बारिश नहीं आता है, एक दिन बारिश है, एक दिन आया नहीं, एक दिन आया नहीं, बारिश आया नहीं। वो हफ्ते का दिन 4 बजे से बारिश शुरू हो शाम को 10-11 बजे तक भी तूफानी बारिश, मगर अल्लाह नियत आपको बरकत। मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही रहता है जो मंजूर रखता है, जो करने वाले हसद करने वाले करते रहेंगे जमीन आगे जाते रहता, हसद करने वाले करते रहेंगे जमीन आगे जाते रहा। मगर वो फंक्शन कामयाब होने की वजह मौलाना, वो फंक्शन कामयाब होने की वजह हमारे कमिश्नर डीजी सब एक मीटिंग करे में फंक्शन लगा, उनका भी शुक्रिया अदा करना भाई। उन्हें एकदम परेशान सीएम को जाकर रिपोर्ट करे थे, सीएम को भी जाकर रिपोर्ट करने के बाद उन्हें खुद डिपार्टमेंट खुद परेशान, ये कैसा है सिस्टमेटिक वे में, कैसा इतने लखों के अध्ययन को कैसा अच्छा इतना प्रोग्राम, खाने का इंतजाम करे थे, पानी का इंतजाम करे थे, फूड का इंतजाम करे थे, मगर फंक्शन कैसा इतना सिस्टमेटिक वे में हुआ करको सीएम के पास बैठो डीजी कमिश्नर उन्होंने सब डिस्कस करे। बाद में मैं भी शुक्रिया अदा करने के वास्ते मैं भी शुक्रिया अदा करना ना उनका, पुलिस डिपार्टमेंट भी 1500 पुलिस डाले थे शायद, उनका भी शुक्रिया अदा करना करको। उनको मैं तमाम को बुलाकर दिल के शुक्रिया अदा करने के वास्ते बुलाया था। जब उन्होंने मुझे कमिश्नर और डीजी पूछे भाई इतने लखों के इतने हमें भी नहीं सूझे थे, यानी जितने इतने अंदर थे वो उतने बाहर से थे। ट्रैफिक जाम जो है, ट्रैफिक जाम कम से कम रात में 12 बजे ट्रैफिक क्लियर बनो सब देखिए बेंगलुरु सिटी के अंदर इतिहास क्रिएट कर लो। 12 बजे छोड़ो 12 बजे जो है ट्रैफिक क्लियरेंस के लोग अच्छी तरह से ध्यान दी। उस दिन कमिश्नर साहब और डीजी पूछे मुझे ये कैसा ये सिस्टमेटिक क्या होता है, हमने पुलिस वाले काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, पुलिस वाले को इन्वॉल्वमेंट नहीं छोड़ना पड़ा, होता पार्किंग का रंदे डेटा में रंदे अपने को बिठाने का रंदे खाने के काउंटर रंदे जहाँ काफी प्रॉब्लम लोग कई सकते हैं। बोले वैसा नहीं सब वो कुदरती उनके साथ हमारे वॉलंटियर के साथ फिरिश्ते भी आपको काम करेगा। मेन कामयाब होने का मतलब हज कमेटी के वॉलंटियर्स को इन्वॉल्व करने की वजह से ये कामयाबी सीएम को भी बोला हर आदमी परेशान, हर आदमी सिस्टमेटिक हुआ इतने लखों उसी को सिर्फ कौन कर सकते मैं और बाहर के 50,000 आदमी लगा को करोगे तो नहीं हो सकता। खाली हमारे 1000 से 1200 वॉलंटियर आज कारनामा वो करके ऐसा बताया उन्हें सेंसस रिपोर्ट आ रही आज हमारे सेंसस के हिसाब से हमारी कर्नाटका के अंदर मुसलमान 2015 के अंदर 70 पर 4,000 की हमारी आबादी दिखा रही, 70 पर 4,000 मुसलमानों के
कर्नाटका के आधार कब दिखा रहे 70.4 लाख की आबादी का सेंसस के अंदर 2015 के हिसाब से अब नवा सर्वे शुरू होकर नवा सेंसस बन रहा तो जबर भी कहा तो सेंसस के को नवा जो सर्वे करी हमें लोग क्या कर को हमें लोग जो है बरोबर हमारा सेंसस के हिसाब से जो घर को आती है बरोबर एंट्री करो को करे को हमारी जो भी आबादी है बरोबर रिकॉर्ड अगर तो अब जपारदा बोले आज हमारा सिद्धरामैया ऐसा तुम्हें सब अच्छी तरह से जानती है जो ग्रांट जो था 2013 से पहले 400 करोड़ रुपए ग्रांट था जब सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 2013 से लेकर 2018 को 30,400 करोड़ को बजट लेने का देशों के लोगों को अच्छी तरह जानती है। उसके बाद कमीशन गवर्नमेंट नहीं कमीशन गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट को क्या करे हमारा 3,400 करोड़ से लेकर जाकर लगा को 850 करोड़ को ठहरा कर रहे जनता दल गवर्नमेंट के अंदर 3,400 करोड़ को कुमार स्वामी 800 करोड़ रुपए कम कर को 3,400 करोड़ के कर्ज को 850 करोड़ रुपए कम कर रहे। उसके बाद बीजेपी हुकूमत के अंदर 4 साल के अंदर पूरे हमारे स्कॉलरशिप हमारे 850 करोड़ को लगा को ठहरा क्या मामूली बाइक का इंतजाम नहीं तुम्हारा 850 करोड़ को लगा को ठहरा फिर अल्लाह के फजल करम से हमारी कांग्रेस हुकूमत आने के बाद सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वो 850 से लगा को पहला बजट के अंदर 2023 के अंदर पहला बजट के अंदर 3,200 करोड़ करे दूसरे बजट के अंदर 2025-26 के बजट के अंदर 5,300 करोड़ चल देखो एक्शन प्लान हमें बना 4,500 बजट के अंदर अनाउंस हुई 4,500 करोड़ मगर एक्शन प्लान जो बना रही ना हमने 5,300 करोड़ का एक्शन प्लान है कई को हमने 5,300 करोड़ दिए कई खंगा दिए सो क्या भी हमारे पर मेहरबानी नहीं हमारी आबादी के हिसाब से यानी जबरदस्त बोलने का मतलब क्या है हमारी आबादी कितनी दिखाती हमारे कौम को उतना फायदा गवर्नमेंट से मिलता वो वजह से इसके वास्ते मेहरबानी करो तुम्हारे वॉलंटियर्स को छोड़ो जमीन अहमद खान कोई भी काम करता नहीं नेक काम में दूसरे काम दिलाता नहीं मेरी सियासत के वास्ते आज तक कभी मिला नहीं मैं 5 इलेक्शन लड़को 5 इलेक्शन के अंदर भी चाहो तो मैं वॉलंटियर्स को इस्तेमाल कर सकता था तब तो बुला करूंगी मेरी सियासत को खाली तुम्हारा जो जज्बा है कौम की खिदमत करने का तुम्हें जज्बा रखी उसके वास्ते तुम्हें इस्तेमाल करते हो कौम के वास्ते आखिरत के वास्ते वो छोड़ को मैं को सभी हमारे वॉलंटियर्स को मैं इस्तेमाल नहीं करता इसके अंदर बाकायदा जो हमारे जो 1,500-1,500 जो वॉलंटियर्स है एक वॉलंटियर मेरे हिसाब से 1,000 आदमी का काम करता है मुझे फर्क पड़ता एक वॉलंटियर मुझे दे लेते हो एक वॉलंटियर 500,000 घरों को जब उन्हें पूरा कराता हो वो कहीं नहीं जा पाता उनको इन्वॉल्वमेंट करने को वो ये एजेंडे ड्राफ्ट का देंगे वो ड्राफ्ट देखने को हमें करने को बैठ को इनको इन्वॉल्व करको एटलीस्ट बाहर न तो भी पूरे स्टेट इंटरेस्ट अच्छी है कदम बेंगलुरु सिटी के अंदर नहीं वो बात तो समझेंगे मैं नहीं वो बात नहीं हुआ मैं वो मीटिंग बुलाना अब क्या भी बोलने का नहीं समझ में आता नहीं उनको बुला को वो ड्राफ्ट बनना को कैसा आता कैसा फिलअप करना कैसा बोलना कर बोल को उस दिन डिस्प्ले करके दिखा को समझाता नहीं हमें मेरे ख्याल से वॉलंटियर्स में जो है ना बेंगलुरु के ज्यादा पूरे स्टेट के वॉलंटियर्स है हमारे पास पूरे स्टेट के अंदर ही मगर बेंगलुरु के अंदर बहुत ज्यादा वॉलंटियर बेंगलुरु के अंदर ही बेंगलुरु सिटी के अंदर तो काम करता होगा बहुत बड़ा उसका फायदा पहुंचता उसके साथ साथ में अब क्या होगा अब 5 कॉर्पोरेशन अगर जबरदस्त जैसे कई ये बात बोलना पड़ा फिर दोबारा मौका मिलता नहीं वॉलंटियर्स को तुलना भी रहना हमें तैयारी में रहना ये कब बुलाती थी जाना ये काम करना करो तो सोच करना ठीक है तो ये सब क्या है कौन को डायरेक्ट फायदा है ये फायदा किससे होता है और 5 कॉर्पोरेशन करना है जैसे सेंट्रल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कर दो अब सेंट्रल जो कॉन्स्टिट्यूंसी बना कोई वो कॉर्पोरेशन की जवाबदारी मिनिस्टर को 5 जनों को अपॉइंट कर कोई उसमें मंजी सेंट्रल को मंजी दे कोई साउथ को रामलिंग रेड्डी साहब को दे कोई नॉर्थ को कृष्ण बराबर दे कोई वेस्ट को जो है एल की सुरेश को दे कोई ईस्ट को जो है जार साहब को देखो सब डिवाइड करको कल डिवाइड करको 5 भी कॉर्पोरेशन है उनको घर को दे कोई अब 5 कॉर्पोरेशन का अपनी फरान अर्जेंट जाने की वजह क्या टिकटॉक बोले समझे अर्जेंट 4 बजे तक वहां पहुंचना में एक मीटिंग बुला के चली नसीर अहमद साहब भी अरशद रिजवान साहब वहां मेरी माइनॉरिटी ऑफिस के अंदर जपले की एक मीटिंग बुली हमें तमाम रहीम खान साहब मई जब्बारदा सब वहां जाले थे समय वहां मीटिंग पूरे बैठ को वहां पूरे जो बचत के जो मिनिस्टर है जैसे कि जार साहब है बैठी सुरेश है जो रामलिंग रेड्डी साहब है दिनेश गुल्लर सब बैठ को पूरे हम बैठ को उलमा इकराम का हमने आदेश आता है उलमा इकराम क्या बोली 5 कॉर्पोरेशन के अंदर मिनिमम जो है 7 सीट
सीटा होती, कारण 60 ही सेंट्रल में 60 परसेंट करी हमें, साउथ में की 70 कर रही, नॉर्थ में की 90 की 100 कर रही मरना, ऐसा 400 को करना कर तय करी। तो तमाम को बैठ को हमें फोन करको तुम्हें लोग क्या करते हैं हमने मालूम नहीं है। एक एक कारपोरेशन लिमिट्स के अंदर 5 जो कोई ना, एक एक के अंदर मिनिमम हमारे हर वार्ड के भाई एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक कारपोरेशन के अंदर 10-10 तो भी तुम्हें रिजर्व करना मुसलमान जी के सरकार आसानी करा को देना करको एक मीटिंग बुला दी जाना। ठीक है, तो हम दूसरा रास्ता भी है सियासत के अंदर, दूसरा नॉमिनेट करने होता नहीं, नॉमिनेट करे तो 1-2 दिन नॉमिनेट कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। अब एक एक कारपोरेशन के अंदर 10-10 का कम बोले तो भी अब हमारा है, अब कैमरा फिट के अंदर इसमें 11 की 12 करा दो, उसके अंदर 6 की 7 की मुसलमान देना पड़ेगा, बाद में देख लीजिएगा। अब जैसा कि कहां का हमारी आबादी ज्यादा वहां थी, ये नई हुई सी जगह भी कारपोरेशन के अंदर 10-10 से जगह तो पूरे मिला के हमारे 90 की 100 जने है तो कारपोरेटर को यानी हमने फायदा होता कि नहीं होता। तो इंशाल्लाह वो काम हमें जाको कर रही है। मेन क्या है, सेंसस का है, सेंसस में तुम्हें हज कमेटी के इन्वॉल्व करना टिपो, उनको जितना जज्बा है कौन को और किसी भी जज्बा नहीं है, उनको किसी भी मौलाना को मालूम अच्छी तरह, जैन सबको भी मालूम है, जब्बार को मालूम, मेरे ख्याल से हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन सबको मालूम, जितने भी वॉलंटियर्स है ना सब अच्छे खिदमत इनकी लगा दे खादरिया में होना, उस दिन से इनकी खिदमत चल रही है। और जो यतीम खाने यानी जब से यतीम खाने एक मिनट सुनो बा, यतीम खाने से इनका खिदमत है सब खादिया मस्जिद से लेकर। और जो वॉलंटियर्स है ना इसमें कोई भी पैसे वाला नहीं, मिडिल क्लास का वैसे ऐसे जो नहीं, उन्हें महीने का कमाई तो उनका घर का गुजारा चलता है, महीने का कमाई तो उसे कुर्बानी देखो 1 महीना 1.5 महीना यहाँ हजान की आपको खिदमत करती। आज हज का कामयाब होने का मकसद ना रहीम खान साहब से, ना मेरी तरफ से, ना गवर्नमेंट की तरफ से भी, सिर्फ और सिर्फ हज के आपके वॉलंटियर की तरफ से हज का कामयाब होने का रसो। इस बार का हज का जो है, हज का जो मेरे ख्याल से पूरे इंडिया के अंदर नंबर 1 रिवार्ड किसी वजह से कर्नाटका को, कर्नाटका में अच्छी अच्छी सर्विस है बात, खासकर वो गए बार टिप्पू हज कमेटी चेयरमैन बनने के बाद उनको तजुर्बा भी बहुत है, वो खुद गए दिल्ली को गए, बार गए, होटलों का गए साल भी जरा प्रॉब्लम होगा था, अजीजिया में कान की रूमान दिले थे, जबर बोलते हैं हर चीज में तजुर्बा होना और दर्द रहना करता, वो टिप्पू में वो दर्द होने की वजह से दिल्ली को गए, बात करे क्या करे करता। ये बार जो है पूरे स्टेट के अंदर हमारे सरफराज संघ का भी होता है, ये पीछे जरा फटाना जरा पीछे चलती सामने दिखा देनी, काम करने का काम करके दिखाती, यानी वो सब करने की वजह से क्या होगा, ये बार हज का कामयाब हुआ। हज का वॉलंटियर्स का जैसा रहीम खान साहब बते, हज के वॉलंटियर्स की जो खिदमत है, अल्लाह उनकी खिदमत को खाली होने कभी जिंदगी का दे जानी। अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है, एक ना एक दिन इसका अजर तुम्हें मिलता। जैसे मिसाल दी है, मैं भी एक मामूली एक वॉलंटियर होकर हज कमेटी के अंदर काम किया, जमीर साहब ऐसा हज कमेटी के वास्ते बस्तान देते थे, म्हणजे टिप्पू जाको बहुत साल पहले ना उन्होंने भी एमएलए बने थे ना मैं भी एमएलए बना था, वो टाइम रहीम खान साहब को टिप्पू बिला को मिले म्हणजे खादरिया के अंदर, साहब मैं भी हमारे नर्सिंग कॉलेज चला लेको, मेरे भी बस्तान हुई या मैं भी बस्तान चला लेको, मुझे मालूम नहीं था जब तक ऐसा बस्ता मैं भी चला लेको घर को। रहीम खान साहब बोले मुझे, जब रहीम खान साहब को बिठा को भी बोला, रहीम खान साहब तुम्हें जो खिदमत करी इसका अजर अल्लाह 100% तुम्हें देता, ये अजर तुम्हें कभी अल्लाह में खाली नहीं करता है। आज क्या होगा मुझे बोला, 3 बार 4 बार एमएलए बने, 2 बार मिनिस्टर बने, आज हज कमेटी के मिनिस्टर बन बैठी। ऐसा मैं भी इनके जैसा मैं भी जो है हमें सुंदर लोगों को अच्छी तरह मालूम, हमें कब से खिदमत कलाकारी दिखा लेगी, वो अब आते आते क्या होगा जरा प्रचार सोशल मीडिया जाको कौन क्या कर रहा मालूम हो रहा हो। उसके पहले किसे मालूम नहीं होता था, उसके पहले किसे मालूम होता था, मालूम किसे भी मालूम नहीं होता था। मैं भी हज कैम में खिदमत करने की वजह से आज जमीर अहमद खान भी हम पहुंच पाए सर। वैसा मैं तुम्हें बोलने का मतलब क्या है, हज के जो वॉलंटियर्स को जो है अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं है, अल्लाह ने तुम्हें इसका अजर देता है। यानी क्या कभी सबको इंपॉर्टेंट क्या होना सर, आखिरत के अंदर होना चलना। वैसा हमारे हज कैंप के वॉलंटियर खिदमत करते करते दुनिया में कल भर का किसका भरोसा नहीं, कल तक जो हमारे यूनुस भी घर को हज के वॉलंटियर खादिया के अंदर में यहाँ क्या करते थे मुझे मालूम नहीं, खादिया के अंदर पानी का पूरा इंतजाम का पूरा उनकी जवाबदारी उन्होंने खिदमत करते थे। यूनुस कर को जाफर शरीफ से पीओ को काम करे थे, अब वो एसडी हो को हमारे रहीम खान साहब के पास उन्होंने हज का खिदमत करको मैं देखूं, कल उनका इंतकाल होगा, कल उनका इंतकाल होगा, क्या लेने को गए ये तो लेको देखो ना, ये खिदमत का आखिरत की पूंजी जो भी है ना ना अल्लाह में जो देना देता छो, मगर हम ना होना सके हम सब हमें टेम्पररी आखिरत के वास्ते ना होना, वो कमी तुम्हें कमारी करको अल्लाह की जात को मुझे भरोसा है।
वॉलंटियर्स वो आखिरत की कमीज में कमानी। वो कहते हुए वॉलंटियर्स को मुबारकबाद देते हुए ज्यादा न वक्त नहीं है, वो मीटिंग की वजह से मैं फिर दोबारा वॉलंटियर्स की मीटिंग बुलाना अच्छी हैंड बुला को पूरा को जवाबदारी देता हूँ। कौन कौन बेंगलुरु सिटी के अंदर कितने कितने वॉलंटियर्स है, कौन सी लेना, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज ले हमें, वार्ड वाइज नको, कॉन्स्टिट्यूंसी में चामराजपेट में कितने जने काम करना, जयनगर के अंदर कितने जने काम करना, चित्रपेट में कितने जने काम करना, डब्बाल में कितने की तो ये कौम को इससे बहुत बड़ा फायदा होता। तुमना नहीं होता, तुम्हारी थोड़ी तकलीफ रहेगी, मगर कौम को इसका जो है ना बहुत बड़ा फायदा होता। वो इंशाल्लाह मीटिंग बुला को वो खुलासे से तुम बात करके वो क्या है हमने तुमना वो जवाबदारी दी। उसके साथ साथ में मैं ये बात अच्छे वॉलंटियर जो बहुत से बोला ना हमारे चेयरमैन साहब को, अली साहब, अच्छे वॉलंटियर्स क्या है, बहुत ज्यादा मिडिल क्लास के फंड अल्लाह को इतना खिदमत करके क्या होगा 15-20 साल से अल्लाह का घर नहीं देखे थे। वजह क्या है, छोटा मोटा धंधा कर ले, क्या की गुजान कर ले, छोटे मोटे काम कर ले, कमा ले कर ले, वैसे अल्लाह का घर का दीदार नहीं करते। वजह उसकी क्या है, उन्होंने जा नहीं सकते थे। वजह 1 लाख 1.5 लाख रुपए खर्च करको जाना मुश्किल होता करको। वैसा मैं आइडेंटिफाई करको 2015 से मैं अच्छे वॉलंटियर्स को अब तक 1950 पर दो वॉलंटियर्स को अब तक देखते हैं। अब तक 15 से लेकर 15 को 21 बार जो है 950 जने भेजे थे। बाद में 2017 के अंदर 150 जने को, 2018 में 300 जने को, बाद में कोविड आ गया, 2022 में 100 जने को, 2023 150 पर 2 जने को, 2024 में 300 जने को, यानी 1950 आदमियों को ऑलरेडी आज के वॉलंटियर जागो। अब मेरे ख्याल से कौन भी बच को नहीं इसका दिखता। परसों अब मैं बोला जो तुम्हें आज के इसके अंदर हमारे जश्न मिलादुल नबी के फंक्शन में आको जो काम करको तुम ये करे वो टिप्पू को बोला अगर हज के वॉलंटियर्स का तो बच को रहते हो और एक 100 जने बच्ची नहीं है मेरे ख्याल से। कितने जने बच को हज के वॉलंटियर्स नहीं है होता है, एक 100 जने नहीं है 100 जने ये बार 100 मैं टोटल 400 जने को एक बार उम्र को भेजू। ठीक है, तो मेरा घर चामराजपेट हल्का, मेरा चामराजपेट में मेरा फर्ज बनता ना कर रहे। चामराजपेट में मुझे जिताने की वजह से जमीन मकान मुकाम में खड़ा था। मैं चामराजपेट में जिता को नहीं देता, आज मैं मुकाम में नहीं रहता, मेरे घर को भी करना मेरा फर्ज बनता। तो इस साल जो है मेरे चामराजपेट हल्का से 300 जने को उम्र को भेजना करको है इंशाअल्लाह नवंबर के अंदर। उसके अंदर 300 जने को मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को भेज को 100 जने वॉलंटियर्स को ये बार इंशाल्लाह जो बची उनको 100 जने को ये बार उम्र को इंशाल्लाह भेजता हूँ। उसके साथ में मैं हमारे चेयरमैन साहब को एक आग्रह गुजारिश, ये परसों केरला वाले जो ही केरला की टीम हमारे अच्छे भी वॉलंटियर्स जो मास मैरिज होती ना, मास मैरिज इज्तिमाई शादियां होती ना, उसके अंदर गरीबा की शादियों के अंदर हज कमेटी के वॉलंटियर्स जो है पंप वो बेचारे पूरा आपको काम करती हो, जो भी खादिया मस्जिद के अंदर मास मैरिजेस करती है उनको आपको वो खिदमत करने करती है 4-4 दिन 5-5 दिन। वैसे लास्ट टाइम में परसों केरला वाले फंक्शन करे थे मास मैरिजेस, जब गया था तो मिले थे पूरे पंजाब के वॉलंटियर्स, हमें उम्र को जाको नहीं गए ये बोलने मालूम था मुझे। उन्हें पूरा पट्टी बना को दिए, उनको 19 जनों को कमिट है, वो 100 जनों को छोड़ को, वो 100 जनों को छोड़ को, 100 जनों का छोड़ को ये 19 भी कमिटमेंट है। उसमें खासकर मार रहे से बोलो सुनो ये काम करो, तुम्हें मेहरबानी करको ठीक है, तो मेरे माँ भाना भी पंपनो पूरा घर बार छोड़ को भी नो मरद मैंने चलो पहले से बाहर रहती खिदमत कर लगाती। माँ भाना भी घर का काम रहता, घर में पकाने का रहता, बच्चों को देखने का रहता, पूरा को कुर्बानी देखो मेरे माँ भाना आपको कहा हज कमेटी के अंदर काम करती। तो मैं तुम्हारे से आज ही जाना गुजारिश क्या करता हूँ, ये बार 50 जने जो ही वही काम को देगा मेरे माँ भाना को 50 जने जेंट्स को और भी कोई भी बच कर तो इंशाअल्लाह उनको जो है हमें करेंगे कहते। और वॉलंटियर्स की एक अलग मीटिंग बुलाते हैं, वॉलंटियर्स के अंदर इसमें बहुत तकलीफ में भी मजबूरा में बहुत जरूर जरा उनको बुला को गवर्नमेंट के बहुत से स्कीम फायदा करा वो इंशाल्लाह एक अलग मीटिंग बुलाते हैं। ये इसका सेंसस का हो जाएंगे, सेंसस के बाद एक जो है ना वॉलंटियर्स की एक मीटिंग बुला को मेरे डिपार्टमेंट के अंदर से बहुत की स्कीम आई, जैसे कि व्हीकल की स्कीम है, लोन दिलाने का स्कीम है, तो छोटे मोटे धंधे करने के वास्ते भी पैसे देने के नवे स्कीम आने लगा को तुम्हारे हिसाब के हिसाब से कैसा होना वो इंशाल्लाह एक मीटिंग करा को ये साल के अंदर हमारे वॉलंटियर्स को ये 200 से 300 जने को मेरे डिपार्टमेंट से फायदा करको उन्होंने जो है इसमें कमा को उन्होंने 10 में पालने वाले होना, उन्होंने 10 में पालने वाले होना। तो तरक्की करके उम्मीद करते हुए हमारे तमाम आए हुए नुमा अकराम को, हमारे हज कमेटी के मेंबरान को, हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब को, हमारे खासकर मेरे बड़े भाई मेरे लीडर हमारे जब्बार साहब को, हमारे अनवर साहब को, हमारे इस्माइल टमाटर कर दिया मैं टमाटर प्यार से टमाटो कहता हूँ,
हमारे इस्माइल टमाटकर साहब हुबली धारवाड़ अंजुमन के अंदर इतना बेहतरीन काम करती है, इतना बेहतरीन काम करती है, उसका मैं मेरे जबान से अल्फाज नहीं है। कौम की खिदमत है, अंजुमन से 2 बार जीत गई। इस बार क्या खुशी है, 15 साल का जश्न मिलादुन नबी मंगे हमें फंक्शन करे और हुबली के अंदर 7 तारीख को जो फंक्शन कर को कम अज कम नहीं बोले तो भी 1600 आदमियों का ब्लड ले कोई, मेरे ख्याल से वो भी रिकॉर्ड दिखता इस्माइल टमाटकर साहब करी, यानी कि आदमी 1 लीटर का दूरी कितना होगा, 1600 लीटर का खून अपना कम देखो डोनेट करे सो, वो भी एक रिकॉर्ड हमारे इस्माइल टमाटकर साहब करे। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह उनकी और कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा दे। उसके साथ में जरा मेरे पर चाहत बढ़ाने कर दुआ करो, जरा चाहत कम हमारे पास कहते हुए तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए वॉलंटियर्स का भी नफा मेरे कुछ दिल में काही मन नहीं, हज के वॉलंटियर जो है ना जमीर अहमद खान ने दिल में बचपन से तमाम आई हुए दुआ की दरखास्त करते हुए दुआ कर रहा। अब क्या होगा मालूमा, मैं बच्चे को जारूँ कैसा बोला, मैं बच्चे को जारूँ कैसा, खाली सिर्फ और सिर्फ ये दुआ गरीबान की दुआ के वास्ते जमीर अहमद खान इतना बच्चे को जा रहा, ये दुश्मन है जैसा नहीं तो जमीर अहमद खान कभी बच नहीं सकता। और अल्लाह का भी फरमान है ना, हदीस के अंदर भी है, हदीस के अंदर भी है कि कोई नहीं म्हणजे हमारी हिट में खरीदो कितना खरीदो ताकि जाते जमीर अहमद खान जिंदगी में ना डरा ना डरता। सुनो ना हाजी साहब, सबर का भी खत होता, सबर काम तक है, यहाँ तक आ गया तो पठान का एक निकल गाली बाद में खराब हो। सबर करता, सबर है, सबर अल्लाह ने क्या बोलता, सबर का फल मीठा बोलता, एक लिमिट भी होती, संभाल लो। जिस दिन झटका लगा पठान संभालने वाला, बोलने का मतलब क्या है, नजर से पत्थर भी पिघलता रहते, म्हणजे क्या भी नको तुम्हारे से, तुम्हारे दुआएं के मुकाम में मुझे करा करेगा, और तुम्हारी दुआएं उलमा इकराम के म्हणजे दुआएं तुम्हारी ये चाहत है। आज ये जमीर अहमद खान तुम्हारे सामने कर गए, सिर्फ और सिर्फ जब नमाज करती है मेरे हक में ये भी दुआ करना, कभी भी एक नहीं। जमीर अहमद खान को सेहत तंदुरुस्ती होकर दुआ नहीं मांगना, जमीर अहमद खान को दौलत देकर दुआ नहीं मांगना, जमीर अहमद खान को और पावरफुल मिनिस्टर बनाकर दुआ नहीं करना। हमारा बच्चा, हमारा भाई जमीर अहमद खान जब तक जिंदा है उसे और कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ कर दिए मौलाना दुआ कर दिए, आखिरी में मौलाना दुआ कर दिए। मेरे भाई और हमारे पार्टी के लीडर जब्बार साहब, हज कमेटी के चेयरमैन जनाब टिप्पू साहब, हज कमेटी के चेयरमैन अली हुसैनी साहब और मेरे छोटे भाई हमारे पार्टी इस पे तशरीफ फरमाए तमाम जिम्मेदार हजरात यहाँ तशरीफ फरमाए, कट्टर हज कमेटी के वॉलंटियर गुलपोशी का प्रोग्राम जो है जैसा हज का खत्म होता है, जो वापसी जो आती है उसके 1 महीने के अंदर वॉलंटियर्स को जो है गुलपोशी का प्रोग्राम रखा जाता है। इस बार थोड़ा लेट होने की वजह से आपको दिल की गहराई से मैं माफी चाहता हूँ। हो सकता है कि अल्लाह की इसके अंदर भी क्या क्या मिसाल है, कहीं के वास्ते मिसाल बोलो, 2 मुबारकबाद देना सुना। एक तरफ हज कमेटी को तुम्हें हाजा की जो खिदमत करे, वॉलंटियर्स का जो खिदमत के वास्ते भी मुबारकबाद, प्लस ये 1500 साल का जश्न मिलादुन नबी हमारे वॉलंटियर की वजह से आज हिंदुस्तान के कर्नाटका के अंदर नहीं
पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आज जो जश्न जो 1500 सालाना जश्न मिलादुन नबी पूरी जगह चर्चा हो रहा। किस तरीके से मनाना चर्चा तादाद मैं भी नहीं सोचा था, इतनी बड़ी तादाद के अंदर आदमी आदमी घर को मैं भी नहीं सोचा था। तादाद से ज्यादा हमें सोचने से ज्यादा, तादाद से ज्यादा हमें सोचने से ज्यादा आदमी आए। उसके साथ में आदमी तारीफ क्या कर रही है, पुलिस डिपार्टमेंट वाले तारीफ क्या कर रही है, गवर्नमेंट के अंदर तारीफ क्या करेगी। तो इतने लाखों का मजमा के अंदर ये सिस्टमेटिक काम तुम्हें लोग कैसा करे, ना पुलिस काम करना पड़ा, ना गवर्नमेंट कोई काम करना पड़ा,